अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये मेरे पास खड़ी हुई थी मेरी बेटी, और फरमाइश कर रही थी अलग अलग चीज़ों की। और इनकी फरमाइश सिर्फ चीज़ों की होती है, खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और बस या तो चिप्स चाहिए या जूस चाहिए। तो मैंने इनको मसरूफ़ करके जो है थोड़ी देर बाद बिठा दिया था। दोनों गेम में जो है लग गए थे। तो बस जब बच्चे थोड़े मसरूफ़ हो जाते हैं तो माँ बाप भी जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा जो है शरारतें नहीं होती। और ये लोग जब वैसे तो मेरे 2 बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए तो इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं करते, लेकिन छोटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और सबसे छोटा बेटा तो मेरा बहुत शरारती है, उसका तो मैं आपको अभी एक स्टोरी भी सुनाऊँगी उसने क्या करा। और यहाँ पर जो है मैं अपने घर पे आई थी, तो मेरी बहन ने जो है मेरी बड़ी सिस्टर से जो है वो कटिंग करवा रही थी। तो मैंने सोचा उसका क्लिप आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैं पहले भी आपको कटिंग दिखा चुकी हूं अपनी बेटी की। और उनकी तो बहुत जो है मेरी बेटी की हमेशा ही बहुत अच्छी कटिंग करती हैं, और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर जाने की, क्योंकि इतनी अच्छी घर में हो जाती है। और ये जो सिस्टर है मेरी कटिंग करवा रही हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, बहुत क्योंकि जो इनको थायराइड है, तो उसमें जो है बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे भी है, लेकिन इनको जो है ज़्यादा बढ़ गया था इनका, इसी वजह से इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे। तो बस यहाँ पर जो है मेरा बेटा लेटा हुआ है, और ये कपड़े धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, जो कि कपड़े जो है मुझसे बिल्कुल भी तय नहीं होता। और मेरा दिल चाहता है कि कोई कपड़े तय करने वाली मुझे मशीन मिल जाए, जिसमें मैं कपड़े डालूँ और कपड़े जो है तय करके निकल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ये शरारतें करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है दस्तरखान बिछ रहा था, और मुझे वो कह रहे थे कि मम्मा, मतलब इशारों में कि कुछ लेकर आए इसके ऊपर रखने के लिए। दस्तरखान में जा रहे हैं, मतलब जैसे हम रोज़े में रमज़ानों में हम लोग इस टाइम पर दस्तरखान में जाते थे, तो इसको वही अपना टाइम याद आ रहा था। और बहुत ज़्यादा शौक़ से इसने माशाल्लाह से ये रमज़ान जो है गुजारें, क्योंकि उस और इसको जो है शरबत और ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो इतना खुश होता था दस्तरखान पे। तो बस अभी भी यही ये चाह रहा था कि हम रखें, और वही सारी चीज़ों वही हम उसी तरीके से रोज़ा खोलें। तो ये बहुत माशाल्लाह से शरारती है। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम था, और मेरी सिस्टर बना रही थी मूंग की दाल के समोसे। एक साइड पे बनेंगे मूंग की दाल के समोसा, और दूसरे साइड पे जो है चिकन के पेटीज बॉक्स बनेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं खाते बिल्कुल भी, बड़े तो खा लेते हैं। और बस इंटरकॉम पे कोई आया था, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं जल्दी से फटाफट। और इस टाइम जो होता है नमाज़ भी पढ़नी होती है, काम भी बहुत सारे होते हैं, तो जल्दी जल्दी जो है करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन का टाइम भी होता है, उनको भी भेजना होता है। तो उसके बाद जो है मैं बच्चों को ट्यूशन भेज के मैंने सोचा नमाज़ जल्दी से असर की पढ़ लूँ, और फिर बाकी जो है काम मैं कंटिन्यू करूँगी। तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए बस खड़ी हो गई थी, और नमाज़ पढ़ते में भी जो है इसी में ध्यान लगा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर से नज़र हटती है तो ये कुछ ना कुछ जो है शुरू हो जाता है। और अभी ये बाहर जो है मैंने जाली का जो है दरवाज़ा बंद करा हुआ था, तो ये टेरेस पे जाने के लिए जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये काफ़ी दफ़ा खोल भी चुका है। तो बस मैं फटाफट नमाज़ पढ़ के आई और इसके पास आके बैठ गई थी। और जैसा मैंने व्लॉग में शुरू में कहा था कि मैं इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगी, इसने क्या हरकत करी, इतना परेशान करा इसने। अपनी बहन के बैग में घुस गए थे, और उसमें से जो है इन्होंने उसकी किट निकाल ली। किट निकालने के बाद अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि लाइट बंद कर दो इसको, मतलब इसको सुला देते हैं, लेकिन मैंने बोला ये भी खेल रहा है। तो मुझे इतना वही नहीं था कि खेलने में ही इतना बड़ा काम कर लेगा। और इसने ना खेलने में ही क्या करा कि उसके छोटे छोटे जो है इरेज़र रखे हुए थे, इरेज़र इसने दोनों अपनी नाक में डाल लिए। बस 1-2 मिनट के लिए मेरा इसके ऊपर से ध्यान हटा, और उसने इतना बड़ा कारनामा कर लिया। खैर जब मैंने इसको देखा इसकी आंखों में से आंसू निकल रहे, तो मैं फटाफट गई, और मुझे लगा इसने ना नाक की तरफ इशारा करने लगा, तो मैंने इरेज़र निकाला। एक इरेज़र निकल गया, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसके नाक में कुछ है। तो मैंने टॉर्च मारी तो देखा तो वाइट वाइट ना इसने बहुत शायद अपनी फिंगर से ही इसने बहुत पीछे की तरफ कर दिया वो इरेज़र। और इतना ही परेशान हो रहा, इरिटेट हो रहा। जाहिर सी बात है जब नाक में कोई चीज़ होगी तो बच्चा कितना परेशान होगा। अब इसको देख के सारे घर वाले परेशान, हम परेशान। रात 2:30 बजे 2:30 से 3 बजे का टाइम था। उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड जो है इसको लेकर गए वहाँ पर हॉस्पिटल में। फिर इसको जो है उन्होंने जो है पम्प्स निकालने की कोशिश करी, लेकिन इरेज़र इतना बड़ा था कि वो निकल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने जो है एक औजार यूज़ करा, उससे फिर ये निकाला। और जब वो लेकर आया टिश्यू पेपर में और आके दिखाया, तो इतना बड़ा वो इरेज़र। और वरना तो इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरे तो टेंशन से जो है ना पेट में भी दर्द शुरू हो गया कि पता नहीं इतना छोटा सा है, खुदा ना खास्ता पता नहीं किस तरीके से निकालेंगे इसके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, कहते हैं कि आप नेकियां करते रहें और अल्लाह ताला आपके बच्चों को सबको अपनी हिफाजत में रखता है। तो बस यही कोशिश होती है कि हम कुछ अच्छा कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने टेरेस पर आई थी, तो यहाँ पर जो है ना मेरा टेरेस एक कॉर्नर बहुत प्यारा बनाया था, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए हमने बनाया था। लेकिन
कबूतर जब मैं आपको छत्ती दिखा रही हूँ, इसके ऊपर सारे कबूतर आ गए हैं और कबूतरों ने बच्चे दे दिए, तो हम उनको वहाँ से हटा नहीं सकते थे क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं मानता। और एक साइड पे जो है चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना लिया है, तो पूरा टेरेस जो है ना उनका हो गया है। तो अब इस तरीके से कि हम कलर भी करवाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। लेकिन कहते ना कि कोई एक चिड़िया भी अपना जो है घर बनाए, घोंसला बनाए, तो उसको भी जो है उजाड़ना नहीं चाहिए। तो बस बहुत सारे कबूतर हैं, तो वो बिल्कुल भी वहाँ से हटाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि ये तो बेज़बान है, मासूम है और इनको तो कुछ भी नहीं पता। तो बस कोशिश करें, हम भी कोशिश करें कि चिड़िया हो, कौवे हो, जो भी हो, तो उनको पानी, उनको खाना दे सकें, उनका ख्याल रख सकें। और बस सामने भी कबूतर बैठे होते हैं, तो टेरेस पे जाओ तो इतना सुकून मिलता है, क्योंकि आप ग्रीनरी देखें या चरें परें इनको देखें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो शाम में थोड़ी देर के लिए मैं चली जाती हूँ और बस वापस आई तो फिर मैंने दूध पकाया। और मेरी सिस्टर जो है मूंग की दाल के समोसे जो है वो भर रही थी, तो फिर मैंने उन्हीं के साथ जो है थोड़ा बहुत काम करवाया, क्योंकि शाम में जो है उन्होंने स्नैक बनाए थे, मुझे रात का खाना बनाना था। और अभी जो है इस टाइम बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, फिर उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, तो जिसको जो भी काम करना होता है वो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब बच्चे आते हैं तो अपनी जो है दूसरी रूटीन शुरू होती है, बच्चों को देखना और फिर जो है खाना वगैरह बनाना। तो और बच्चे नहीं होते तो सन्नाटा भी बहुत ज़्यादा लगता है। घर जो है बिल्कुल बच्चों के बगैर वीरान लगते हैं। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक जिसके पास औलाद नहीं है सबको औलाद से नवाजे, क्योंकि बच्चों की शरारतों से, बच्चों की बातों से, हरकतों से जो है बहुत ज़्यादा रौनक होती है। उन्हीं को जो है मेरे बच्चे, तो मैं उन्हीं को डिस्कस करती रहती हूँ। सभी हम घर में जो है एक दूसरे से इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है समोसे फ्राई हो गए थे और उसके बाद जो है इसके साथ साइड पे जो रायता था, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एयर फ्राई में अपने समोसे रख रही थी, क्योंकि मैं डीप फ्राई जो है रमज़ानों में भी नहीं खाए थे और अभी भी जो है मूड नहीं था खाने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी लगते। तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें एयर फ्राई में रख लेती हूँ। एयर फ्राई का ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है कि आप इतना सा भी ऑयल लगाएंगे ना तो वो भी बिल्कुल गायब हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी भी लगते हैं। मैंने यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर कचौरियाँ तक बनाई हैं और पकौड़े बस मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे इसके अंदर, लेकिन हर चीज़ बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जिसके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप जो है पैन में भी ग्रीस करके बना सकते हैं। और जब मेरे पास एयर फ्राई नहीं था तो मैं इसी तरीके से बनाती थी, पैन को जो है ग्रीस कर लेती थी, उसके बाद जो है हम और जब आप डाइट कर रहे हो या आपको वेट कम करना हो तो आपको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और रात के खाने में जो है मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो जो है आधे लोगों ने खा ली थी। अब मेरी खाना खाने की जो है बारी आई थी, क्योंकि मैं रात में नमाज़ इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद खाना वगैरह खाती हूँ, बच्चों को सुला दिया था। तो बस इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।